हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं टिश्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो टिश्यू होता क्या है। सबसे पहला टिश्यू जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इसको तो बहुत सारा सेल्स का जो ग्रुप होता है तो इस ग्रुप को ही हम लोग बोलते हैं क्या, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। अब टिश्यू जो होता है ये आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला जो होता है ये एपिडर्मल टिश्यू हो जाता है, ठीक है, और दूसरा तरफ हो जाता है परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो एपिडर्मस जो होता है एपिडर्मिस वाला इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ परमानेंट के विषय में बात करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू जो फर्दर क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। ठीक है। अब इसका जो होता है ये दो पार्ट्स हो जाता है। एक तो हो जाता है सिंपल टिश्यू, एक हो जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है इसके अंदर हो जाता है जाइलम और दूसरा हो जाता है फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे देख लेगा नाम अलग है नीचे ऊपर करके। इसके बाद देखो ये होता है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बेसिक जो डिफरेंस होता है, तो सिंपल टिश्यू मात्र एक तरह के सेल से बनता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है ये एक से अधिक तरह के सेल से बनता है। तो सिंपल टिश्यू के विषय में ही आज डिस्कस करेंगे सिर्फ हम लोग इसी के विषय में, और बाकी किसी का नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखो अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर पे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल टिश्यू जो होता है ये तीन भाग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सवाल क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है। सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं पेरेन्काइमा को, तो पेरेन्काइमा जो होता है इसमें कुछ अलग होता है वाल्स का स्ट्रक्चर, और इसमें कुछ अलग होता है। देखो कैसे अलग होता है। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है, पेरेन्काइमा का जो वाल होता है ये कैसा होता है, तो ध्यान से देखो ये इस तरह से मान लेगा, बहुत क्या होता है, पतला होता है, ठीक है, थिन होता है। और इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, तो सिर्फ मात्र किसका होता है, सेलुलोज का। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी की वजह से मान लो इसको क्या होता है, ये क्या होता है, पतला हो जाता है। ठीक, वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो होता है एक कंडीशन और लग जाता है, या तो ये बहुत क्लोजली पैक होगा जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो दोनों को अगर बहुत नजदीक रखेंगे तो इसको बोलेंगे क्लोजली, और बहुत दूर रहेगा तो ये क्लोज नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो जब दूर रहेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस में प्रेजेंट होगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ खाली है, तो यहाँ से देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो ध्यान से देखो, या तो ये बहुत नजदीक होगा, ठीक है, या दूसरा कंडीशन होगा कि यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बचा हुआ रह सकता है। ये पतला किसके वजह से होता है, तो सिर्फ मात्र यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन है इसके वजह से। अब देखो इसको इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, ठीक है, ठीक मतलब चौड़ा मोटा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पतला था। यहाँ पे कौन है, कोलेन्काइमा, यहाँ पे कौन है, पेरेन्काइमा। अब ध्यान से देखो ये मोटा होता है, तो मोटा होने का वजह कौन होता है, तो यहाँ पे तीन का सपोर्ट होता है। यहाँ पे किसका था, मात्र एक सेलुलोज था। यहाँ पे है सेलुलोज तो है ही। इसके बाद यहाँ पे देखो ये सवाल बन सकता है कि सेलुलोज तो दोनों में कॉमन है, तो फर्क कौन बनता है, तो यहाँ पे हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, इसको ध्यान रखेगा। ये तीनों मिलकर के इसको क्या बना देता है, मोटा बना देता है। ठीक, तो यहाँ पे अंतर कौन सा है, तो ये हेमीसेलुलोज और पेक्टिन ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब ध्यान से देखो इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस था, लेकिन यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे बोलता है शेप के साथ, ठीक है, तो शेप के साथ उसको अलग से डिस्कस करेंगे। वो इसके दोनों साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा जो होता है एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है, इसीलिए से एक साथ में डिस्कस करते हैं। ठीक है। यहाँ पे शेप देखो, शेप जो है ये कैसा है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल है पहला, दूसरा है राउंड, उसके बाद पॉलीगोनल, उसके बाद ओवल, उसके बाद इलोंगेटेड। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पॉलीगोनल, स्फेरिकल सब समझ में आ जाएगा। ओवल, ओवल जो होता है ये बिल्कुल अंडा के शेप में होता है, ठीक है, एग वाला। ठीक, अब यहाँ पे जो शेप होता है इसको देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है, ओवल, यहाँ भी ओवल है, स्फेरिकल ये भी कॉमन है, ठीक है, पॉलीगोनल ये भी कॉमन है। फर्क यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और अलग होता है, इसको देखो, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है,
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होता है तो ग्रीन लीव्स में, ठीक है, पत्ता में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के वजह से इसका जो फंक्शन हो जाएगा इससे अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से कैसा हो जाता है, पत्ता का जो कलर होता है ये हरा हो जाता है, ठीक। अब ध्यान से देखो कि फंक्शंस में, तो यहाँ पे सेट में सिर्फ यही ध्यान रखेगा कि इसके अंदर क्या रह गया, क्लोरोप्लास्ट रह गया, ठीक। अब फंक्शंस में देखो यहाँ पे होता क्या, तो सबसे पहला यहाँ पे स्टोरेज और सिक्रीशंस दोनों, कोई चीज अगर यहाँ पे स्टोर रहता है तो कोई चीज यहाँ से क्या होता है, सीक्रेट भी होता है। एक तरफ से स्टोर भी करके रख रहा है और दूसरा तरफ से क्या कर रहा है, सीक्रेट भी करने के काम कर रहा है। और तीसरा जो होता है ये फोटोसिंथेसिस, और ये तीनों जो होता है ये पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कोलेनकाइमा का, ठीक है, तो कोलेनकाइमा का सबसे मेन जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट मतलब जो ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है, जैसे यंग स्टेम, ठीक है, तो पेटियोल जो होता है लीफ का, ये सभी का जो डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल मतलब ताकत, तो ताकत कैसे बढ़ सकता है उसी तरह से होता है, ठीक। अब ध्यान से देखो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो है ये सिंगल है, वाल जो होता है यहाँ पे कैसा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं तीनों में से, तो यहाँ पे कैसा है, ठीक है, यहाँ भी कैसा, ठीक है, लेकिन इसके पास कैसा था, पतला था, ठीक है। तो ये तीनों में फर्क दिख गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे बहुत अलग और इम्पोर्टेंट सवाल जो होता है कि ये तीनों में से एक ही ऐसा है जिसके पास कैसा सेल होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है डेड सेल, ठीक है। इसके पास दोनों के पास प्रेजेंट होता है लिविंग सेल, और इसके पास कैसा सेल प्रेजेंट है, तो डेड सेल। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा खास बात ये है कि ये बिना प्रोटोप्लास्ट के होता है, ठीक। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसका जो होता है स्ट्रक्चर के अनुसार देखते हैं, तो एक तरफ से इस तरह से बन जाता है और दूसरा तरफ से इस तरह से बन जाता है, यानी कि एक जो होता है ये फाइब्रस में कवर हो जाता है और दूसरा जो होता है ये स्क्लेरिड्स पे कवर हो जाता है, ठीक है। तो फाइब्रस इसको ध्यान रखेगा और स्क्लेरिड्स इसको ध्यान रखेगा। फाइब्रस जो होता है ये भी क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है, और स्क्लेरिड्स जो होता है ये भी मोटा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, ये ज्यादा मोटा होता है और ये सिर्फ मोटा होता है। तो हाईली बोलेगा ठीक कौन होता है, तो स्क्लेरिड्स को ध्यान रखेगा। अब ध्यान से देखो इसका जो शेप होता है तो स्फेरिकल होता है, ओवल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, और मेन जो फंक्शन होता है इसमें भी होता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। अब देखो सवाल इंपॉर्टेंट और क्यों बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला वाल्स में देखेगा यहाँ पे डेड सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। उसके बाद अगर ये दोनों को कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे देखो सेलुलोज ये कॉमन हो जाता है, यहाँ पे थिन और थिक ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लोजली पैक्ड यहाँ पे, और यहाँ पे दो तरह के स्पेसेस जो होता है ये इंटरसेलुलर स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ प्रेजेंट है यहाँ पे एब्सेंट है। हेमिसेलुलोज पैक्टिन ये इस तरह से। तो यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ये सभी को डिस्कस करने के कोशिश किए हैं, और इसी तरह से सभी के डिफरेंशिएट बना करके एक नोट्स के फॉर्म में सभी अवेलेबल हो जाएगा। तो चलो करते हैं वीडियो को इन, ऑल द बेस्ट।